कि हमारे बहन भाई देखने वाले थे, रेगुलर देखने वाले थे, उनको भी मजा आएगा। और चूंकि बात मेरिट पे होती थी और अच्छा भी लगता था, और चूंकि एक तहजीब के दायरे में एक इशू के ऊपर बात करेंगे तो यकीनन लोग उससे फायदा भी उठाते हैं, और हमें भी बड़ा मजा आता था। एक फैमिली की तरह माहौल लगा हुआ था। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है, फैमिली के साथ बैठ के किसी भी इस इशू के ऊपर किसी भी यूट्यूब का चैनल का मतलब मेरे ख्याल में आप मुआवजा नहीं कर सकते, या उसको सॉरी उसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। यानी कि इस हद तक जो है बुरा हिसाब किताब हो चुका है। अच्छा, हम चूंकि बात करें कि कई दिनों से जो सिचुएशन चल रही है, देखिए अगर भी जहां तक केस है फैसल भाई, केस तो जूं का तू है, वही है जहां था। और इनसे मुझे गिला है, इन्होंने ये फौजिया मेमन साहबा आई है तो मुझे इनसे गिला है, मैं किसी दिन जरूर करूंगा। लेकिन चले, वालेकुम सलाम, आप खुश रहें। सूरत हाल ये है कि देखिए जो आज मतलब कल मैंने सुना फौजिया मेमन साहबा भी बात कर रही थी, और हमारे और भी बहन भाई बात कर रहे थे, यही बात तो हम कर रहे थे। और उस वक्त लोग कह रहे थे कि जी केस खराब कर रहे हैं। तो यार हमने कोई केस नहीं खराब किया था, जो चीजें हमें पता चल रही थी हम वही तो पब्लिक को बता रहे थे, और इसमें केस खराब करना कहां से होगी। अब थोड़ी देर पहले हमने एक बात की, नहीं मेरी बहन, मैं नाराज क्यों होऊंगा, मतलब आप हमारे उस्तादों में है, मोहतरम है, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, और गिला भी अपनों से किया जाता है, गैरों से नहीं किया जाता। वरना तो इतने सारे लोग हैं, वो किस किस से गिले करेंगे। और आप अपनी बहन है, आपसे तो गिला मतलब एक वो एक अगर तफन्नुन भी कह सकते हैं आप, उस तरह गिला है, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। देखिए फैसल भाई, यकीन माने इज्जत दो पे लगा के, सारे मामले में इज्जत दो पे लगा के हमने आए और हमने कोशिश की, ठीक है, और आगे हम लोगों को चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, और फैक्ट से हटाएंगे। और यही बातें चूंकि देखिए पाकिस्तान के अदालतों में फैसल भी केसेस आते हैं ना, तो यकीन माने एक FIR दर्ज होती है किसी भी मामले पे। पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, अगर बुराया करने पे आ जाए तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे सऊदी और पाकिस्तान के मामला को, तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं पाकिस्तान में क्या क्या खराबियां है। अब हम चुके यहाँ अदालतों में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमें पता है और यहाँ हो क्या रहा है। एक इंसिडेंट की FIR दर्ज होती है फैसल भाई, उस इंसिडेंट के FIR के बाद 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होती है कि ये इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद अगर मुलजिम पकड़ा गया है तो ठीक है, उसका रिमांड होगा। अगर रिमांड में इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। अगर रिमांड नहीं होता और मुलजिम नहीं पकड़ा जाता तो 14 डेज के अंदर 173 की रिपोर्ट पेश करनी है, सेक्शन जो है उसकी रिपोर्ट पुलिस ने पेश करनी है। और अगर ये पुलिस ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो उसके बाद कोर्ट पाबंद है कि उस इन्वेस्टिगेशन अफसर को गिरफ्तार करे, उसको जेल में डाले। अब यहाँ पर इंटरनेशनल केस है और एक लंबा अर्सा गुजर चुका है। देखिए हैदर भाई का लबो लहजा कुछ भी है, वो गालियां दे, वो उसको एक सीक्वेंस से बात ना करे, वो नाराजगी का इजहार करे, या उसकी नाराजगी बनती है, हमारी नाराजगी नहीं बनती। हम तो हमेशा लोगों से आजीम के सारे के साथ पेश आते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, और हाथ जोड़ जोड़ के कहते रहे देखेंगे ये मामला है। उसके बावजूद लोगों ने क्या मुहिम चलाई, लेकिन ये शायद केस खराब कर रहा है। भाई ये सवाल तो उठाना बनते हैं ना। अब हम सीमा को गालियां दें, फैसल आप और मैं गालियां देते हैं, आज हम 100 गालियां देंगे, सीमा की जात पे क्या फर्क पड़ेगा। सीमा को गाली देने से हम तो वो चीज रखेंगे पर आपने यहाँ बुला लिया। अच्छा, हम तो वो चीज रखेंगे कि फौजिया जी उनको बात करने दीजिएगा, फिर आपको टाइम देंगे, फिर बात करेंगे कीजिएगा, ठीक है ना। अभी जरा शायद बात पूरी कर लें, ठीक है जी, प्लीज आप 2 मिनट। अच्छा सूरत हाल ये कि अब तो हम ही है जिसकी जिनकी वजह से वो वहां पर है, हम उनके ऊपर क्यों ना बात करें। पुलिस ने आज तक जो है वो चार्जशीट पेश नहीं की, तो हम उनकी खामी बताएंगे ना कि भाई 1.5 साल गुजर चुका है, पाकिस्तान में 14 दिन के अंदर आपने चार्जशीट पेश करनी होती है। इंटरनेशनल केस होने के बावजूद कोई लंबी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी, आपने चार्जशीट क्यों नहीं पेश की। कोर्ट में मोहम्मद मलिक साहब केसेस लेके गए, वो डिस्पोज ऑफ होते गए, उसमें हम क्यों ना बात करें। AP सिंह साहब जब गुलाम हैदर की विजन की बात आई तो कहां नहीं गए गुलाम हैदर के खिलाफ, तो यार इस पे हम बात करेंगे तो ये क्राइम हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीमा के जरा बाढ़ में इस वक्त भी किसी को लेना देना नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के हक में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये बात करना कोई क्राइम है तो आप बता दें। इसमें कहां से आ गया कि देश को बदनाम किया जा रहा है, कहां से आ गया उनके धर्म को बदनाम किया जा रहा है, कहां से आ गया कि किसी की जात के खिलाफ की बात की जा रही है। भाई इससे बड़ी जलालत, बेइज्जती, इंसल्ट पूरी दुनिया में क्या होगी कि एक औरत जो कि इलीगल आई है, आपके पूरे सिस्टम को उसने एक्सपोज किया है, और वो डंके की चोट में बैठ के बता रही है दुनिया को कि मेरे 11 YouTube चैनल है। यार कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि देखिए फैसल भाई बिल्कुल एक न्यूट्रल अंदाज में, फैसल भाई आप खुद बताएं कि हैदर भाई का जो उनकी सोच फहम, उनका दुख तकलीफ परेशानी अपनी जगह पर, आप खुद बताएं कि इस सारे मामले में एक बेहतर तरीके से गुलाम हैदर को हैंडल, गाइड या उसको सपोर्ट किसने किया। कि गुलाम हैदर को कभी कभी भड़काने की हमने कोशिश की और हमेशा उसको एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि इस उस दुख की घड़ी में देखिए एक कोई अपना जाति मर जाता है ना, तो वो उसका एक ही जब सदमा होगा,
उसकी बीवी ने पूरी दुनिया में उसकी नाक कटवा दी, इंसल्ट करवा दी पूरी दुनिया में। 3 बेटियों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, एक बेटा बाहर है, तो उसकी बनने की परेशानी नहीं बनती। अगर उसको हम अच्छे तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है किस तरह, तो उसको अगर हैंडल नहीं करेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे, जिसमें अपने उसका साथ छोड़ गए, कोई साथ नहीं दे रहा, तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं? इसमें हमारे खिलाफ कुछ अपने लोगों ने मुहिम शुरू कर दी, और अगर हमने उनको एक्सपोज करना शुरू किया तो फिर हमारे बहन भाई प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग जो है वो भी बताने देखिए ये शायद खराब कर रहा है। अरे भाई हमने देखिए, आप चूंकि हमारी बहन जो है वो हैदराबाद में, और खुद हैदराबाद के अंदर या कितने अच्छी सोच वाले हिंदू रहते हैं, हमारे तो उनसे अच्छे रिलेशन है। या कराची में जिन डॉक्टर से हम इलाज करवाते हैं वो हिंदू हैं, ठीक है, तो हमारे तो उनसे अच्छे ताल्लुक है, हम हिंदू को क्यों बुरा बोलेंगे? और दूसरी बात यह है कि इंडिया के क्यों बुरा बोलेंगे? इंडिया में तुम्हारे मुसलमान भाई वहां रहते हैं, और कराची में जिनसे हमारा रोज का वास्ता उनका खानदान वहां पर है, तो कभी इंडिया और पाकिस्तान को हमने तो अलग समझा ही नहीं। तो एक खाम खा लोगों ने मुहिम चलाई, और देखिए आज गुलाम हैदर की आपने लाइव देखी हो, अगर जिसने नहीं देखी दोबारा से जाके देखिएगा, ये उसको हमने ये अल्फाज बताए कि देखिए आपके बच्चे अगर वापस आ गए ना, ये अल्लाह ताला का मुआवजा होगा, वरना जिस तरह के वो दुश्मन की चाल चल रहे हैं, आपकी बीवी और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आसान नहीं है कि आपके बच्चे आपको मिल जाए। ये अल्लाह ताला मुआवजा कर सकता है कि आपके बच्चे वापस मिल जाए। वो कोई बात कर रहा है, वो इस बात को क्राइम बुराई क्या है बताएं? बिल्कुल सही बात है। जी, जी, देखिए सच और सच की और हकीकत की बात हम शुरू से करते आए हैं। अल्फाज या बात करने का तरीका हर एक का अपना होता है, लेकिन हकीकत को झुठला देना तो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। फयाज रामे साहब भी आए, अगर फयाज रामे साहब भी हमें ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूंगा ज्वाइन करें। हाँ, मैंने शेयर किया हुआ है, तो रामे साहब अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फौजिया मेमन साहबा का। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, चलिए आप मुस्कुराए तो सही। पहली बात तो मैं आई हूँ आपकी वजह से, इसको तो मैं पूछती भी नहीं हूँ ना, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। पहले इससे सख्त नाराज हूँ। फयाज भाई को मैंने ऑलरेडी वकील मुकर्रर कर दिया है इसके लिए। कल रात मैंने कहा भी था कि इसने कहा है कि डबल फीस, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ हूँ बस। आ जाए फयाज भाई, सुन रहे हैं तो आ जाए, आज जरा इसकी लगाते हैं। इसने बड़ी शरारतें की हुई है, और मैं आई हूँ शाहिद भाई को। जो फयाज भाई सुन रहे हो तो जरा आ जाओ, आज जरा इसको करते। रात हमने फयाज भाई के साथ बड़ी कर दी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। मैं इस वक्त खामोश हूँ। आप इस वक्त मौजूद ही नहीं हो पैनल में, आप हो ही नहीं। मैं और शाहिद भाई बैठे। शाहिद भाई, सबसे पहली बात ये कि आपका जब भी जिक्र निकला है, मैंने आपका बड़ी इज्जत से और इससे हमेशा कहीं ना कहीं जिक्र किया है। अगर आप तक बात पहुंची होगी तो जरूर पहुंची होगी। देखिए, आपके किसी से क्या इख्तलाफ है, क्या है, वो आपका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। बात ये कि आपने जो बात 3-4 महीने पहले उठाई थी, वही बात मैंने कल रात फयाज के चैनल पे की, पैनल पे की। आपने सुनी? अगर आपने सुनी होगी, क्योंकि इस वक्त आके हमने आपकी बात को बिल्कुल, मुझे पता है कि मुझे अब इस बात करने पे ठीक ठाक गालियां मिलने पड़ने वाली हैं, पर कोई बात नहीं। हम आबादी हो गएंगे फेसबुक की, इनकी लाइव की गालियां सुनने के। तो बात शायद भाई ये है कि आपका वो टाइम शायद कुछ ऐसा था कि आपको शायद उस वक्त आपने नहीं करनी चाहिए थी। कि टाइम उस वक्त आपने बिल्कुल सही बात की, वही बात मैंने भी कल रात उठाई है फयाज के पैनल पे, मैंने बिल्कुल वही बात उठाई और यही बात कही। क्योंकि देखिए, अब हम भी सुन सुन कर शायद पक गए। कभी हमें कहा जाता है भूखे नंगे हैं, आटा नहीं है, फलाना नहीं है, टीड़ा नहीं है। कभी धमकियां दी जाती हैं, आ गया फयाज हमारा बच्चा, आ गया हमारा वकील साहब, जरा बोलने दीजिए इसको। फैसल की जरा आज करते हैं, बड़े मुश्किल से हाथ आया है, आज दोस्ती वस्ती बुला दीजिएगा। तो शायद भाई बात सब सही होती है, लेकिन थोड़ा सा ये है, आपकी बात सही थी लेकिन कुछ लोगों ने बात बिगाड़ी भी है। आप इस बात को तस्लीम कीजिए, जो आपसे रिलेटेड है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, और उसमें मेरे साथ भी कुछ दिन पहले उन्होंने बदतमीजी की। ठीक है, मैं बड़ी हूं, मैं बर्दाश्त कर गई, कोई मसला नहीं है, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो आप भी जरा अपने सराउंडिंग्स पे नजर रखिए, क्योंकि आपने इतना कुछ नहीं किया है। आपकी कोई नाराजगी या आपकी कोई बात पे सही थी, मैं मानती हूँ, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग्स है, उन्होंने कुछ ना कुछ इतनी ज्यादा वो की कि बात बनने के बजाय बिगड़ती गई। देखिए, इससे फैसल ने, ये जो बैठा है शरारती लड़का, इसने थोड़ी बहुत कोशिश की तो उस टाइम पे जरा इसके साथ भी हो गई,
और अभी हम कुछ ज्यादा इसके साथ करने वाले हैं, हम पहले इसको अलर्ट कर देते हैं। एक चीज के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा। इस बात का लिटरली शाहिद भाई से मुझे भी गिला है, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि हमारा ये जो पैनल इस वक्त हम तीनों लोग मौजूद हैं, फयाज रामे साहब, शाहिद भाई और मैं, हम तीनों मौजूद हैं। आप लिटरली देखें कि जब तक हम तीनों पैनल्स पर आते थे या हमारे साथ लोग जुड़ते थे, कभी ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं हुआ था, कभी हुआ ही नहीं था। और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू होती थी कि आज आप किसी भी इंडियन से बात करें तो प्रेफर करता था कि आप लोगों की लाइफ सुन के लर्निंग का मौका मिलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ लगती है कि मामला किस तरह से है, कंपैरिजन है। बट फिर जब लोग आपकी जिंदगियों में आते हैं ना दूसरे, तो वो आपको थोड़ा सा सोच समझ के होना चाहिए कि कौन इस काबिल है कि उसको पैनल पर लेकर आना है और किसको कितनी स्पेस देनी है। और देखिए शायद इस वक्त जो मामला हमारा चल रहा है, मतलब जिस बात के लिए आप आवाज उठा रहे हैं और आपने उठाई है, बिल्कुल फयाज ने उठाई, इसके साथ तो इसके साथ भी बेचारे के साथ हो गई, लेकिन देखो ना ये बेचारा शरीफ आदमी चुप कर गया। अब आप मुस्कुरा भी रहे, कुछ बातों को पीछे छोड़िए, मिलके चलिए। अरे चुप कर जाओ, क्या तुम्हें देखते हैं अभी बेटा। और मैं आपसे, आप मुझे माँ जी भी कह सकते हैं, आंटी कहें, कुछ भी कहें, आप मुझे जो भी कहें शायद, मगर मेरी बात को आप जरा सोचिए। देखिए आपसे हमें कोई, आपके जो कमेंट में आपने जो मॉडरेटर बिठाए हुए, कभी आप देखिए शायद उनके कमेंट देखिए, आप आपके जो आते हैं वो कुछ ऐसे नेगेटिविटी करते हैं, आपका कसूर नहीं होता। देखिए हम आपको नहीं कह रहे कि आपका कसूर है, लेकिन बात ये है कि आपका पैनल है, वहां पे जब किसी को टारगेट किया जा रहा है तो आप उनको रोकिए और सबको साथ लेके बेटा चलिए। अब बुलाइए, नया साल शुरू हुआ है ना, अब आप जरा दोस्ती बोस्ती कीजिए, फैसल से ना कीजिएगा, इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ ताकि आप थोड़े ना, मैं आपको कह रही हूँ आप तीनों की अदालत है और मैं आप तीनों की अदालत है और मैं अपने आप को आप लोग की अदालत के सुपुर्द करता हूँ। सिर्फ एक बात के साथ, मसला ये है कि गुलाम हैदर के साथ जो भी जहां से भी मुहिम चला रहा था, उस समय उस वक्त गुलाम हैदर को सपोर्ट करना किसका बनता था? आप लोग अगर न्यूट्रल अंदाज में थोड़ा सा अपने जहन से सोच के बता दीजिए, या मेरा वो फर्ज नहीं था कि मैं उसकी बात को क्लियर करूं। और मैंने किसी की तजहीक नहीं की, और मैंने रामे साहब से कुछ दिन पहले भी बात हुई, मैंने इनसे आगे कलमा पढ़ के कहा कि मैंने कभी आपके खिलाफ साजिश की हो या उनको इसको बोला हो, क्या नाम है, गुलाम हैदर को, तो मैं मतलब खुद अल्लाह ताला को जवाब दे उस पर, और फैसल भाई हो, क्योंकि ये है आपकी बात नहीं हो रही फौजिया बेगम साहिबा, या मैं, हम लोग आपकी बात नहीं कर रहे। नहीं सुने मैं तो भी सिर्फ सुने। देखिए बात जहाँ रामे साहब के खिलाफ अगर गुलाम हैदर ने बात की थी ना, तो गुलाम रामे साहब की नाराजगी वहीं से शुरू हुई थी, आप भी वहीं से नाराज हुए थे, बाकी तो बातें भरपूर की है। मतलब ये कि हमारे तीनों की आपस में बात खराब हुई वो उस जगह से हुई जहां रामे साहब को लगा कि रामे साहब गुलाम हैदर जो बात कर रहा है वो गुलाम हैदर की जबान नहीं, वो शायद की जबान है। तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि आज मैं लाइव बैठ के बता रहा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं था, और मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, अल्फाज उसको रोक रहा था कि मेरे भाई मत करो, क्योंकि उसको अपने जाती तौर पर गुस्सा था। देखें गुलाम हैदर को अल्लाह ताला सुरखुर करे, उसके बच्चे वापस आ जाए। हमने तो इस सिस्टम में रहना है ना। हमने रामे साहब से पहले भी उस दिन में मैंने कहा कि देखिए हम तो एक अरसे से मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करते हैं, और वो वकील है, मैं रिपोर्टर हूँ, हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है। हाँ, इज्जत एहतराम का ताल्लुक है तो जब भी जुड़ेंगे इज्जत से जुड़ेंगे। तो आज इनसे दोनों से हमारे कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप भी बड़ी बहन है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, और हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वे में चले, गुलाम हैदर का भी मसला हल हो और दूसरे लोगों का भी मसला हल हो, जिन जिनके मसाइल नहीं हुआ। बिल्कुल मेरी बात सुनिए शायद, आप मेरी बात सुनिए, आपने जो बात की है बिल्कुल सही की है। रामे साहब तो वकील हैं, तो अब इनको तो छोड़ दें आप, इनके बयानात कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी सराउंडिंग्स अभी देखें, अभी आप अभी नीचे कमेंट किसी ने किया है, आपने दूसरों के पैनल्स पे जाके जो कुछ कहा, और अब देखिए क्या होता है। अब मैं इस वक्त ये कहती हूँ कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि मैंने आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। अब ये जो इस तरह के कमेंट्स नीचे जो लोग आते हैं, सराउंडिंग्स आती है, वो करते हैं, वो आग लगा देते हैं। देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ आप इस वक्त आप भी ठंडे पड़ जाए। देखिए लोग जो होते हैं ना, शायद लोग आपकी नाराजगी बजाय, आपने बिल्कुल सही बात की कि आपका कोई कसूर नहीं था, हर अपने अमाल का फाइल का जिम्मेदार खुद है, लेकिन ये जो नीचे बैठे होते हैं ना, यही आग लगा देते हैं।
मैंने तो देखा है ना। की बहन है, हमारा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मसला ये है कि देखें, नहीं, मैं जब उनका नाम रामी नहीं साहब ले ना रही, हो, मैं जनरली सबका नाम ले रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। देखिए, मैं कमेंट्स को देखती भी नहीं हूँ, ना मुझे परवाह है। मैं आपको सीरियसली सच्ची बात बताती हूँ, मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि आप भी जरा दिल को साफ कर दीजिए। अब गलतियां हो गई, आपसे भी हुई, कहीं और से भी हुई, उससे बन जाए भाई बहनों का रिश्ता। देखिए, पहले जब आप लोग सब साथ होंगे तो ये मामला सही का उठेगा। अब एक अलग एक अलग एक अलग ये नहीं हो सकेगा भाई। जब आप इतना बड़ा कॉज कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा कॉज कर रहे हैं, आपका सारा काम है, आप लेके गए उनको अंसार बनी साहब के ट्रस्ट पे। देखिए, आपकी सारी कोशिशें हैं, तो जब आप इतने बड़े कॉज करते हैं ना शायद, तो आप थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अब थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस, अब आप अपने दिल से गुस्से को निकाल दीजिए, भाई बहन बन जाइए सारे के सारे, हम लेकर आएंगे आपके चैनल पे किसी न किसी को, तो आप भी करने पड़ जाइए। बस नहीं हो, बस इस फैसले के कोई नाराजगी नहीं है। तो अलग कर दीजिए। फैसला जो इन लोगों से, क्योंकि इनको मैं मानता हूं, मैंने इनसे आपके सामने बैठे हुए, इनसे कोई नाराजगी है तो बता दें, ये खुद भी बता सकते हैं। इनसे मैंने रब्ता किया, रामी साहब आपको बताएंगे, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जिसने जो बोला ठीक बोला होगा अपने हिसाब से, ठीक है, वो समझ गए होंगे कि ठीक बोल रहे हैं। आज आप सबके सामने कह रहे हैं ना कि गवाह बना के सबके सामने अब दोस्ती करनी है, हम आपकी दोस्ती करवाते, ठीक है भाई, गवाह रहिएगा, वकील साहब लिख लीजिए। हाँ, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, रामेश साहब को आपने वकील किया है, रामेश साहब को आपने वकील किया है, तो जरा सुन ले उनकी भी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामेश साहब की कल रात से बोलती बंदे मैंने और कैश ने कराई हुई है। वो अरशद ने पता नहीं कुत्ता ढूंढा नहीं ढूंढा, ये भी पता नहीं लगा अभी तक। हाँ जी, रामेश साहब बोलिए जी, वकील साहब। हाँ जी, मैं इसमें यही कहूंगा कि देखें, शाहिद भाई ने मेरे साथ रब्ता किया, शाहिद भाई यहीं पे मौजूद है। मेरी कभी बैक आज तक कोई ऐसी बात बता दें कि मेरी इनके साथ डायरेक्ट कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो इनको कोई ऐसे अल्फाज का चुनाव हुआ हो या कोई ऐसी चीज जो कि गैर इखलाकी हो, ना कभी इन्होंने मेरे साथ की है ना मैंने। बस मेरा सिर्फ एक इख्तलाफ था जो मैं आज भी बात करूंगा। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, वो नई नित नई स्टोरीज आती हैं, केसेस आते रहते हैं, वो आगे कहते हैं मस्जिद नबवी में खड़े होकर कहते हैं खुदारा मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाएं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए करें। हम लोग इमोशनल फूल होकर उनके साथ जुड़ते हैं, अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर उनको टाइम देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं। बाद में वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी कंसीडर करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं तो कोई स्टार बन गया हूं, आप मेरे लिए क्यों बात कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों के लिए क्यों बोल रहे हैं, मोमिन मलिक क्यों बात कर रहा है, फयाज अहमद कौन है मोटी नाक वाला, ये आया कहां से, ये तो मेरे नाम से फेम ले रहा है। ऐसी सिचुएशन में भाई जैसा मेरे भाई उनके साथ बैठा होगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि शाहिद साहब बीइंग माय ब्रदर इस चीज को अंडरस्टैंड करें, उनको समझाएं कि जनाब आप गलत ट्रैक पे हैं। वो बंदा तो आप अभी सोशल मीडिया पे आए, वो तो ऑलरेडी पहले से सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो इस फेम के लिए नहीं कर रहा बल्कि वो आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो जब आपकी मौजूदगी शाहिद भाई मेरी बात सुनिए, देखिए शाहिद भाई ये बड़ी गलत बात है, कह दे हैदर भाई को कह देना चाहिए, लेकिन हमारे फयाज भाई की शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, नाक बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी बात सुने फिर आप करते रहिएगा। देखिए मैं इस रेस से निकल गया हूँ, मैं इस छोटी मोटी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं वो हौसला और गर्व बड़ा रखते हैं। मैं ये छोटी मोटी नाक वाले वो इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करता। लेकिन एक बात है कि आप एक शख्स के लिए कोशिश कर रहे हैं खुलूस नियत के लिए, और वो आपको ये कह रहे हैं, और मैंने बात क्या की यहाँ पे, अब कोई भी बंदा जरूरत नहीं रखेगा कि बात करने की। यार अगर हम उसकी फेवर में बात करते हैं तो जहां पे वो भाई साहब जो है वो गलत हैं, तो हमें हमारे अंदर इतना हौसला, इतना गर्व, इतनी गैरत होनी चाहिए कि हम कह रहे हैं, कह सकें कि यार आप ये गलत कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि एक मोहतरमा आई थी, भाईजान मेहरबानी करें। खैर मैं बात को लंबा नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ था। शाहिद साहब ने मेरे ज़हन में ये था, मेरी ये आदत है कि जो मेरे दिल में होता है मैं वही बात सामने करता हूँ। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद है, मेरा इख्तलाफ ये था
कि शाहिद साहब का मेल जोल रहता है, मेरा तो वो फोन नहीं उठाते, वकास साहब का रहता है, तनवीर भाई का रहता है, मेरा सिर्फ शाहिद से नहीं था बल्कि इन सारे दोस्तों से था कि इनके साथ मेल जोल रहता है। कभी ये घर में बैठे होते हैं, कभी किधर होते हैं, क्या यार इनको समझाते नहीं, इसको अकल नहीं है, इससे तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा क्या होना है, मैं तो किसी और मैं का कुछ दोनों बातों का जवाब देता हूँ। मैं आपकी राम साहब, ये था मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। नहीं किया तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी तरफ से सब मेरे भाई हैं, मैं दोबारा से सबको दावत देता हूं। लेकिन ये है कि कोई सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसी तरह से इसको जवाब दूंगा, वो मैं अपना रवैया नहीं बदल सकता। राम साहब मेरी सुने, देखिए सुने मेरी गुजारिश, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। देखिए जितने भी फ्रेम में लोग बैठे हुए हैं सबका मेरा एहतराम है, लेकिन प्रोफेशनली जिसका रुतबा बड़ा है वो आप है। आप समझते हैं ना कि वो आप है और आपका रुतबा बड़ा है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और बाकी मेरे ख्याल में इस बात से एग्री करेंगे। देखिए गुलाम हैदर ने जब इस किस्म के जज्बात का इजहार किया, आप खुद बताएं कि देखिए आप वकील हैं, आप अदालतों में पेश होते हैं और आप तो एथिक्स और इखलाकियात का दर्ज देने वाले हैं, और आप कानून के पसंद चेहरी है और कानून पर अमल दरामद करने के लिए आप समझ लें एक जो इंपॉर्टेंट पिलर होता है उसका एक अहम हिस्सा है, उसका जुज्व है। लेकिन आपके मुंह से मतलब एक तफरी वाली बात अगर, या कोई ऐसी मजाहिया कोई बात अगर कोई प्रोफेशनल आदमी एक आम आदमी सुनेगा तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। और देखिए गुलाम हैदर का मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे अर्ज की कि देखिए अगर गुलाम हैदर का बाप या मां मर जाती ना तो वो चंद दिन का उसकी तकलीफ थी, सदमा था चंद दिन के लिए, लेकिन बीवी का इस तरह चले जाना, बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाना, उसके लिए पल पल जीने और मरने के मुतरादिफ है, पल पल जीने और मरने के। अच्छा ऊपर फिर अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, हम तो अभी भी नॉर्मल बात कर रहे हैं, कई बातें अभी भी इस वक्त हो जाती होंगी जिसमें गुलाम हैदर को नागवार गुजरेंगी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, वो तो सह रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम टो लगा के उसको बिल्कुल ही नेगेटिविटी मिले जाए, बीच में किंसा को ले आए, तो आप बताएं कि नाइंसाफी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको भी उनको भी कि देखिए आपका रुतबा बड़ा है, आप काबिल एहतराम है, गुलाम हैदर को भी नजरअंदाज करना चाहिए और पॉजिटिव जाना चाहिए। देखिए बाकी जहां खाना काबा से बैठ के बात करने वाली बात है, देखिए बात यह है कि एक मजलूम आदमी है, रो रहा है, आज भी गिड़गिड़ा रहा है यार, वो जब एक आपसे मांग रहा है कि मेरी जबान बने, मेरी आवाज बने, लेकिन हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम उसकी बाकी जबान बने, उसकी आवाज बने। क्या हम उसकी बैठ के तस्दीक करें, तजलील करें तो हम पे जेब देता है फौजिया बहन, आप पद्मा जी, आप फैसल भी, आप हमारे बहन, आपके बताएं जेब देता है, उसको नागवार गुजरेगा ना यार, मेरे दोस्त है, मेरे दुश्मन है, इन लोगों की सहनसाजी कर रहे हैं, मेरे हक में बोलो। पुरानी बातें छोड़े। शायद भाई आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको एक बात कहती हूँ कि मैंने भी वो वीडियो देखी थी उस टाइम पे। वो उस टाइम पे जिस तरह के मामला चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो फयाज भाई ने बात रखी थी वो सही बात रखी थी। मैं इनका साइड नहीं ले रही, अगर ये गलत होंगे तो मैं इनको भी गलत कहूंगी। इन्होंने उस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था शायद भाई कि इस वक्त देखिए अगली तरफ से वो बदतमीज औरत, बेहुदा औरत इस तरह की घटिया बातें कर रही थी, तो इसी वजह से इनका यही मकसद था कि आप थोड़ा सा इस तरह न करें। और उसकी जगह पे गुलाम भाई के भी जज्बात सही थे, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते। आपने भी बात को समझा नहीं, आपको भी नाराजगी सूर पकड़ गई, बात करके आप 10 मिनट 10 घंटे बात करें, मैं आपको भरपूर जवाब दे सकता हूँ, एक चीज का जवाब दे सकता हूँ। ये सोशल मीडिया पे जैसे आप सबको मामला का पता चलने लगा ना कि चीजें खराब हो रही हैं, खराब हो चुकी हैं, ये वो, मुझे तो डे वन से पता था। हम तो उस वक्त ये चीजें चूंकि इन चीजों से आगे गुजर चुके थे, उस वक्त हम ये बातें रख रहे थे, देखिए जी नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हो रही है, पुलिस के एंड से, फलां कोर्ट से, कचहरी से, हुकूमत के एंड से। हमें तो चूंकि आप गुलाम हैदर से पूछ ले, मोहम्मद मलिक साहब से पूछ ले, भाई वीजे का स्टेटस या इंपॉर्टेंट इश्यूज जितना मुझे पता है वो आपको आज तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन इसमें बड़ेपन की बात नहीं है। तो हम जब एक लेटर मोड में बिल्कुल एक संजीदगी से हम जब तकलीफ दुनिया के सामने रख रहे थे, तो यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप भी उसी अंदाज में बात करें। लेकिन उस वक्त कह रहे नहीं, मामला तो ठीक चल रहा है, लेकिन आप लोग अंदाज आप लोगों का गलत है। तो वो मैं उस वक्त ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मामला बहुत खराब हो चुका है, लिहाजा आप सब साथ दें। मैं एक बात करूंगा माधुरी, मैंने बड़ों से यही बात सीखी है कि जब कोई दोस्त टेबल पे आके बैठ जाए तो फिर पुरानी बातें नहीं करते, उसको आगे लेके चलते हैं। तो मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि मेरी तरफ से सर मैंने जबरदस्त बात, मैंने साफ कर दिया और मैं आपको ही लीडर बुलाता हूँ, आपको ही मैं ये दावत देता हूँ कि आप ही सबको लेकर चले, उससे भी लाएं, हमें लाएं, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल शायद ये सही बात कह रहे हैं फयाज। अब वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ पुरानी बातों को। अच्छा मुझे फयाज ये तो बताइए, अरशद ने कुत्ता ढूंढा कि नहीं ढूंढा, ये तो बताइए।
वो तो पता नहीं अब समुंदर कहाँ गुम हो से गया। उन्होंने तो मुझे कि ये बिहार में चले गए हैं। किधर चले गए? वो मुझे वो जायका मैंने बनवाना था उनसे। मेरा फोन रीसेट हाँ? हो गया था, तो मेरा हाँ। फोन रीसेट हो गया था, तो मैंने शायद तो कहना जरा मुझे अरशद का नंबर सेंड करे, मैं उससे पूछूंगा वो वाघा बॉर्डर क्या लेने गए थे। इस बात का ये जवाब अच्छा शायद आप दीजिए। आज का अच्छा लाइव आज का लाइव मैंने अरशद के साथ करना है कि वो वाघा बॉर्डर क्यों गए थे। ठीक है। और वो अच्छा लोग फैसल कल जी चले आपके गए दो थे दोस्त और हैं, कुएं से। फैसल जी आपके दो दोस्त और हैं, उनको भी मौका देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जाना भी है भाई मुझे शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये ये पहले हमारे शहर के हैं शाहिद भाई। पद्मा जी काफी देर से बैठी हैं। नहीं कोई पद्मा बात जी नहीं, हेलो, आप हाउ आर यू? फौजिया जी हम लोग कैसी पद्मा हैं जी आप? काफी देर से बैठी है, प्लीज जरा। आज जरा जी बड़ा पद्मा जी। नाराजगी वराजगी हो रही थी ना दूर पद्मा जी, तो आपको जरा इकरार करना पड़ा, बात नेपाल कीजिए। चला जाए तो उसका काम बन जाएगा नेपाल से। सलाम आप सबको। और वालेकुम आप अस्सलाम। लोग बात कीजिएगा, मैं सुनती हूँ, फिर बाद में मैं बात करती हूँ। कीजिए मैंने कीजिए कहा आप। शहबाज से कोई बात करना चाह रहे हैं। हैदर अगर अगर नेपाल चला जाए तो वहां से उसका मसला हल हो सकता है। जी शायद वो अक्सर अक्सर कहते हैं दिल्ली दूरस्थ। अक्सर हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो अक्सर में मजाक में टीचर बोल लेते हैं दिल्ली दूरस्थ। नेपाल से कैसे मसला हल होगा? बच्चे इंडिया में हैं तो कैसे हल हो सकता है? मतलब वो तो नेपाल से गई है ना, वो तो नेपाल से हाईजेक हुई है ना। ऑफिशियल जो कोऑर्डिनेशन चल रही है, जो लेटर्स के हवाले से नेपाल की गवर्नमेंट भी राब्ते में है, इंडियन गवर्नमेंट का उनका हाई कमीशन भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाई कमीशन भी आपस में राब्ते में है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम मदद जरूर करेंगे, लेकिन गुलाम हैदर के जाए बगैर भी इशू हल हो सकता है। वो ऑन बोर्ड है, वो इस मामले में मिले हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब खुद एप्लीकेशन देके आए थे यहाँ से। इकरा जुनैदी साहब ने अंसार फनी साहब के ऑफिस से भी उनको इस मामले को हाईलाइट किया गया, बताया गया कि आपके देश से वहां गए बच्चे, तो उन्होंने वो ताउन कर रहे हैं। जब अगर बिल्कुल इनकार कर देंगे कि नहीं होगा तो फिर उस मामले पे बात करेंगे, लेकिन इस मामले में फिल वक्त साथ दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस चुंगल में जिस जगह पर है वहां से निकलना, इस इशू को बाहर आना बहुत टाइम लग सकता है। और अदालतों में मामला रामे साहब जानते हैं अच्छे से कि अदालतों में किस तरह की पेचीदगियां होती हैं। आज जब ये पता चल गया कि जी दोबारा से इंडियन मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट करना शुरू किया, तो 7 महीने के बाद एपी सिंह साहब स्टेप लेके पहुंच गए, जी प्रेग्नेंट है मुबारक हो। तो ये ड्रामे तो कर रहे हैं, आपको पता है एपी सिंह साहब। ये तो ड्रामा है सारा, ये पैरेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, ये ड्रामा है सारा। ये हर रोज किस्त नहीं बनती है इधर, 52 की किस्त है, ये 52 की चलेगी किस्त है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोमिन सब कुछ कर रहे हैं, हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और यकीनन तो उन्होंने जब देख लिया है तो उनके अपने प्लान्स होंगे, हर बात वो नहीं बता रहे हैं और बताना भी नहीं चाहिए उनको। तो आप हम सबको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, जो भी वकील केस लेता है तो वो चाहता है कि मैं जीतूं, और उन्होंने जितनी कोशिशें की हैं वो तो बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो हम सबको नजर आ रही हैं। तो इस वक्त हमें बैठ के ये बातें करना कि नेपाल से या इधर से उधर से, तो ये मेरे ख्याल में कोई वजह बात नहीं है करने की। हमें जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, और यकीनन अल्लाह उनको कामयाबी नसीब करेगा। हमारी उनके लिए बहुत सारी दुआएं एक बेहतर पास के लिए। शाहिद भाई ने बता दिया कि वो वहाँ की भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है। हमें क्या पता, हमें तो यही बेचारे बताते हैं तो हमें पता चलता है। हाँ, और ऐसा है कि कभी कभी ऐसी बातें ना फिर वो थोड़ी सी लाइन से हट जाती हैं। यकीनन तो ऐसा नहीं है, और अंसार बरनी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन टाइम टेकिंग केस है, ये टाइम टेकन है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये जो है ना फैमिली मैटर, ये जो है ना एक फैमिली मैटर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा बता दिया है कि जी फैमिली मैटर है, उसमें गवर्नमेंट जितना मुदाखलत कर सकेगी उतना ही करेगी। ये फैमिली मैटर है, उसमें कोई क्रिमिनल होता तो उसमें शायद कोई स्पीडी ट्रायल होता या कुछ और होता। सही बात है। शायद देखिए, शायद मैं आज एक बात क्लियर कहती हूँ, ये कोई अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक लड़का पकड़ा गया ना जो इलीगल एंट्री हुई है पाकिस्तान में, जिसकी बादल वो जो सिंह कोई जो भी, ठीक है। तो ये तो बात आप छोड़ ना ही करें तो बेहतर है कि गवर्नमेंट वो देख रही है, कोई नहीं, अगर वो चाहती तो उसको 1 मिनट में उठा के बाहर फेंक सकती थी, ठीक है ना। फिर किसकी
अदालत, किसकी बात, कोई बात ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर मैं इस वक्त खाम में कुछ कहना नहीं चाहती, हो सकता है कुछ लोगों को इस बात पे नाराजगी हो, मुझे जो कहना था मैंने रात फयाज के चैनल पे कह दिया है। तो अब अगर हम घर में बैठी हुई औरतों के दिमाग में ये बात आ रही है, तो क्यों नहीं हम इस क्वेश्चन को उठाएं सिस्टम पे भी। देखिए, कोई एक वजह तो बताए ना। और इवन मैंने कल फयाज की लाइव में यही कहा कि भाई 2 साल से उसको भगोड़ी, वो बेगैरत, वो फलानी, वो टीड़ी, वो ठीक है, वो है ही बेगैरत ना, ठीक है, वो है, उसने किया, लेकिन जो उसको बिठा के बैठे उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं मुसलसल ये बात कर रही हूँ भाई। वो कौन है, क्या नाम है, नित्तर पाल इसका दादा, कौन, मेरे तो नाम भी नहीं आते। एक तो वो औरत जो चाची बाची जो है इसकी, भाई उनका नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। एपी सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, उनका नाम ले ना, क्यों नहीं उनका नाम लिया। भाई सीमा को 2 साल बहुत कोस लिया, बहुत गालियां दे दी उसको, वो तो ठीक है, हम मानते हैं वो लूज कैरेक्टर की है, वो सब कुछ है, लेकिन उस सारे मामले में उनको भी बोले ना जिन्होंने ये जो उसको बिठा के बैठे हैं। भाई इसके गांव वाले जहां वो बैठी है, शायद मुझे आप एक बात बताइए, बार बार कहा जाता है, मैं इस वक्त थोड़ी जज्बा गुस्सा आ रहा है मुझे, आटा नहीं है पाकिस्तान में, ये नहीं है, भिकमंगे हैं। अच्छा, हम तो हैं भिकमंगे, हमारे पास आटा भी नहीं। जिधर वो बैठी है, जिस जगह पे वो बैठी है, तो वो तो वहां के लोगों के बयान है ना कि उनको तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं था, मुर्गी के पंजे खाते थे, और एक एक घर को चैनल उसने खोल के दिया, तो उनकी अब वो रोटी खा रहे हैं। अरे घर भी उनका अब बना है। बात ये कि हम भिकमंगों को, हम तो इनसे आटा लेने गए, हम तो भिकमंगे हैं, हमें गालियां भी पड़ रही हैं। भाई वो जो गिरा था, वो जो अपना क्या नाम है, प्लेन गिरा था, अभिनंदन को चाय का कप पिलाया, इज्जत से भेजा गया, अच्छी बस 2-3, तभी तो मैं रात खार खा गई। और उन्होंने मोदी साहब ने कहा 2 घंटे के अंदर नहीं भेजा तो हम पाकिस्तान हिला देंगे। अरे पाकिस्तान हिला देंगे, भाई वाह, इतना पाकिस्तान नहीं है गिरा पड़ा कि आप उसको हिला दे, उसको तो इज्जत से भेजा। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखाई जाए जिसमें उन्होंने ये बात कही है। हम कहते हैं कि उन्होंने नहीं कही है, झूठी बात है, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको भी अपनी जबान संभाल के अब बात करनी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब हमने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया और सुन लिया, अब हम भी उठ के खड़े हुए। मुझे शायद ने नहीं भड़काया, चलिए दूसरों के लिए कहते हैं, भाई वकास है, फलाना है, शहरी है, टीडी, मैं नाम ले रही हूँ, किलर कटाज ला रही हूँ, जिनके नाम लिए जा रहे हैं। चलिए मेरी बात शायद से बात हुई है, ठीक है, मुझे शायद ने नहीं भड़काया है, लेकिन अगर आज मैं ये सवाल उठा के खड़ी हूं तो बिल्कुल हमें जवाब दिया जाए इस बात का। भाई हम भूखे नंगे लोगों की औरत को बिठा के उसी के बच्चों से तुम लोग कमा के रिस्क खा रहे हो। भूखा नंगा हुआ कौन, ये तो बताइए ना, हमें पता चलना चाहिए। आटा कौन खा रहा है, हमारी तरफ से कितनी दरख्वास्तें गई हैं इधर के आप हमें, सॉरी पद्मा जी, आई होप यू डिडंट माइंड, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हो रही हूँ कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, सुन के हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मुझे मालूम है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी इस बात को। आई एम सॉरी, अगर आप कर रही हैं तो मैं आपसे माजरत करती हूँ, आपकी कंट्री की बात है, लेकिन 2 साल से हम यही बातें सुन रहे हैं, यही सुन के हम पागल हो चुके। हम अपने मुल्क के लिए हम फिर भी लिहाज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, छोड़ दो, कर दो, गालियां भी हमें पड़ी रही हैं। हैदर के बच्चों खर्च ही तो तुम लोग रिस्क कमा के खा रहे हो, डॉलर कहां से आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं आपके पास। आपका सिस्टम क्या, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्यों नहीं चार्जशीट अभी तक पेश हुई है। हम तो कॉमन लोग हैं, हम आपसे बोलते, सवाल उठा रहे, क्या कर रही हैं वो। पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया, शायद बात सुने ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया, पाकिस्तान ये कह दिया, तो क्या हम वो पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया क्या भाई। अरे नहीं, छोड़ो जिसको, अरे पाकिस्तानी औरत को तुम लोगों ने अपने फ्लैग की उल्टी साड़ी पहना के बेइज्जती करा दी, उस पर तो तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। वो फ्लैग की क्या इज्जत होती है जो आप शहीदों के उनके कफन्स पे देते हैं, आप ऐसे नहीं करते। फ्लैग की तो एक बड़ी इज्जत होती है। आप शायद भाई बताएं, कहीं मैं निकलती हूँ कहीं पे गिरा हुआ होता है, मैं चूम के उठा के ऊपर रखती हूँ, झाड़ के दिल पे लगा के रखती हूँ। मैं आपको दिखाऊं, जहाँ मेरा अभी कीचेन है वहां भी देखिए मेरा फ्लैग रखा हुआ है। जब इन लोगों ने अपने फ्लैग की इज्जत नहीं की तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं, मुझे बताइए ना, शायद आप क्या तवक्को कर रहे हैं
सॉरी आज मैं थोड़ा सा आपसे लाउड हो रही हूँ, लेकिन बात ये है कि इनको बोलना ही फजूल है। पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है, पूरी दुनिया इनके सिस्टम पे हंस रही है। गालियां पड़ रही है, हमें पड़ रही है। एक चीज मैं ऐड करूं, देखिए हमें पड़ रही है, ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज मैं ऐड करूं, सूरत हाल ये हुई थी जब ये रात दिन की कोशिश कर रहे थे कि आतंकवादी है, भुखमरी, फला फला फला। तो देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं वहां की न्यूज देखता हूँ, वहां की न्यूज में जो कुछ चल रहा होता है मैंने उसमें कुछ वीडियोस बनाई कि देखिए जी वहां ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। हमें आप रोज बैठ के लान तान करते हो, आपके देश में तो ये हो रहा है, वहां पर इनको मिर्चें लगना शुरू हुई, वहां पर भड़कना शुरू हुए कि देखिए जी शायद यूं कर रहा है, केस खराब कर रहा है। तो भाई आप ना चाहते हुए, मतलब आके कोई टकेच में औकात नहीं है यूट्यूब पे बैठ के आके पूरी कौम को और सीमा की आड़ में पूरे हमारे मजहब को, पूरे लोगों को गालियां दें। तो आपके ऊपर सब जायज है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। हमने वो फैक्ट्स रखे और इंसिडेंट बता पूरे कि ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसमें उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया। अच्छा उसके बावजूद मोहन मलिक साहब ने मेरी लाइफ में, मैंने तो किसी को नहीं बताया था, मेरी लाइफ में उन्होंने आके कहा कि शायद को मैंने रोका और शायद रुक गया। तो मतलब हम तो चाहते हैं कि बच्चे वापस आए। हमने कभी भी, पद्मा जी बैठी हुई है, कभी भी हमारा तो जमीरी गवारा नहीं करता कि हम वहां के यानी कि इंडियन को उनके हालात बता के उनको आईना दिखाएं, देखे जी आप किस तरह खाते पीते हैं, भूख मरी है, आपके हालात खराब है। कभी हमने तो ये कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ जो भाई मामला हमारे हैं वो हमारे इंटरनल मामला है, आपके इंटरनल मामला है। हम सिर्फ जुड़े गुलाम हैदर के बच्चों की वजह से, तो हमें तो रिस्पेक्ट का एक लिमिट रखनी चाहिए ना। लेकिन जो फैसल भाई ने 2 फसादी लोगों के नाम लिए थे थोड़ी देर पहले, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन लोगों ने इतना ट्वीट किया, इतना ट्वीट किया, इतना ट्वीट किया कि बस बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें नाम किसका, हैदर के ऊपर या मेरे ऊपर? अरे भाई हमने किया क्या है ये बता दे। हमने तो फैक्ट्स रखे थे और जर्नलिस्ट मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि उन चीजों को इस केस से जोड़ा जाता है, इस केस से मंसूब किया जाता है, फिर मुझे मजबूरन इस चीज से खामोश होना पड़ा, साइड पे होना पड़ा। वरना तो हम इनको रोज इनकी शक्लें दिखा रहे थे कि आप तो बोलते हो पाकिस्तान में ये कुछ है, असल में तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि ये बात तो कैस ने भी अपनी लाइव में एक दफा कही थी कि अगर हमने उठा के लगानी शुरू कर दी ना कि कितने लोग फुटपाथ पे बैठे हैं या क्या है, तो बात ये। लेकिन बात ये है कि अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे सिस्टम पे बात नहीं उठाओ, हम तो नहीं उठा रहे ना, आप लोगों के लोग खुद उठा रहे हैं, फिंगर्स रेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया आप पे हंस रही है। देखिए एक मामूली औरत जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे पाकिस्तान में, उसकी सीमा की क्या औकात है, आप मुझे बताइए, क्या इज्जत है? क्या वो इज्जत वाली है? नहीं। अब देखिए अगर इस सीमा की इज्जत होती तो इंडिया के लोग, शायद भाई उसने इनका सीमा को करते हैं। हाँ हम नहीं, लेकिन हम आज अगर सिस्टम पे बात उठा रहे हैं, देखें हम इंसान है। हैदर की शक्ल तो देखें ना, इंसान का बच्चा है भाई, जानवर भी जानवर, अरे जानवर का, चिड़िया का बच्चा भी गिर जाता है तो वो भी पके। इंसान का बच्चा 2 साल से वो सह रहा है। सिर्फ ये नहीं, अपने बच्चों की जुदाई वो नहीं सह रहा फैसल, वो जिल्लत भी सह रहा है। 2 साल से सीमा, ये सीमा, वो सीमा, फलानी, इसके इतने यार, इसके फलाने यार। अरे यार कोई इंसान है आगे, वो तो सुन रहा है ना, वो तो सुन रहा है ना। एक तो वो वैसे ही मर गया है, उसको तो अल्लाह चला रहा है, किसी को अल्लाह का खौफ नहीं आया। घंटा घंटा 1.5 घंटा लाइवें चल रही हैं, ओ भगोड़ी, ये भगोड़ी फलानी, भगोड़ी तो सब कुछ है। जिन्होंने किया उनका नाम निकालो ना, तुम लोगों की सुप्रीम कोर्ट का वकील वो बैठा, तुम लोगों के रघुपुरा के जो पीएमए में पीए जो भाड़ में जाए वो बैठे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल आपके पॉलिटिशियंस का ये किरदार कम से कम, चलिए ठीक है हमारे पॉलिटिशियन दूध के धुले नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम जब ऐसी बात आएगी ना, कभी भी वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, इतना हमें पता है, हम जानते हैं, हमने जिंदगी गुजारी है, हम 60 साल से ऊपर हो चुके हैं इस मुल्क में रह के, हमने दुनिया देखी। आप लोग अभी छोटे हैं, हमने इस मुल्क को सब देखा है, हमें ज्यादा पर ये न्यूज वगैरह आप लोग, हम बहुत पुराने जमाने के बेटा, ये तब हम अखबार भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, ऐसा नहीं है क्या? हमें नहीं पता, हमको घरों में कैद करके नहीं रखा गया, आप लोगों ने बहुत कर लिया। उनका नाम आप लेके दिखाइए मुझे, एपी सिंह का नाम ले, क्यों से डरते? वो जो एक पत्रकार साहिबा है जिनको पाकिस्तान से बड़ी नफरत है, उठा वो अपनी लाइव चलाती हैं तो वो पूरा 1 घंटा सीमा को गालियां देती रहती हैं। अरे तो आप अपने उनके सबको छोड़ दीजिए, आप समझ गए ना मैं किसका बारे में बोल रही हूँ। आपको इतनी नफरत है ना, तो आप लीजिए ना अपने मुल्क के भी उस बंदे का नाम लीजिए ना जिसने आप लोगों को जलील करा के रखा हुआ है, लीजिए उसका नाम। मैं बड़ा गलत लफ्ज यूज कर रही हूँ, लीजिए उनका नाम, लीजिए
बहुत हो वो गया, आपने पत्रकार हमारे साहबा हमारे जो है, खिलाफ बोल दिया, अब हम बोलेंगे। जैसे कि जी भैया बोलिए। वो पत्रकार साहबा एक दफा बोल रही है कि देखिए हमारी हमारी महिलाओं को बिठा बिठा के वो करते हैं और इनको चूड़ियां भिजवा देती है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई चूड़ियां तो उनको पहनाओ जिन्होंने जिनकी आंखों पे पट्टी बांध के सीमा इंटर हुई, चूड़ियां तो उनको फुर्सत से पहनाओ, पुलिस को पहनाओ और इन्वेस्टिगेशन के डालो। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उल्टा उन्होंने घुमा दी बात को कि देखिए जी शायद जो है हमारी फोर्सेस के खिलाफ बात कर रहा था। अरे भाई शुरुआत किसने की उसके बारे में कोई नहीं जानेगा। शायद ने तो ये कहा नहीं, कि हमारी फोर्सेस को आपकी चूड़ियां पहनाओ। तो इतने नहीं, अंधे आपकी लोग हैं। महिलाओं को क्या जबरदस्ती बिठाया गया, ये बताइए। वो तो जो भी बैठी तो वो तो हक की और सच की बात कर रही है ना, जो बड़ी बात है। उनको हेड्स respect ऑफ टू की, दैट उनको कि respect जो की। इस वक्त बहन अपने बेटी को जो लड़ respect की रही है, उनको। जो इस मामले को सपोर्ट कर रही है, मैं तो भाई उनको हेड्स ऑफ करती हूँ। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैं है कि उधर समझता रह हूँ के कि अपने जितना इस तरह के अपने जितना खिलाफ इस तरह ज्यादा से बोलना। जितना ज्यादा इंडिया की लेडीज ने आके आज भी आप नाम हमेशा उनका इज्जत से लेते हैं। उनके अपने ही बिल्कुल लोगों ने उनको ऐसी ऐसी गालियां निकाली कि हमें डिफेंड करना पड़ता था उन लोगों को। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को ये बात करते हुए कि वहां पर वो जाती हैं, वहां पर वो इज्जत और एहतराम के साथ जाती हैं। जो आप अपने लोगों को तो रोक नहीं सके कि जो लोग वहां पर बैठकर वहां से चैनल्स पर बैठकर उन बिचारी जो के हक और सच की आवाज उठाती थी, उनके लिए इतनी गंदी जुबान और लैंग्वेज यूज करते रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ आप अपने ही मुल्क के लोगों के बारे में करते रहे तो सीमा के बारे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हकीकत बात है कि हमने उनको उनको देखा ये सब कुछ फेस करते हुए। कम से कम मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में औरत की जो इज्जत है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। आपने देखा होगा पद्मा जी यहाँ पर मौजूद है, हमेशा इज्जत और एहतराम से। फौजिया जी यहाँ पर मौजूद है, जितनी भी हमारी इंडिया की बहनें यहाँ पर आई हैं, पाकिस्तान से आई हैं, उनको पूरे दिल के साथ इज्जत और एहतराम के साथ हमने रखा है, रिस्पेक्ट दी है, ऑनर दिया है। और अगर कोई उन पर बात करता है तो हमने इन फ्रंट होकर वो सारी बातें खुद भी सहेंगे, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हमारी वजह से किसी को जो है कोई बात हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग अपनी ही माई बहनों को नहीं छोड़ रहे, तो बाकी लोगों की क्या बात करें हम। करेक्ट। तो बस अब बात ये कि अगर एक मामूली सी औरत ने इनके सिस्टम को बेनकाब कर दिया है, और जिसके पास इसका जवाब हो ना, वो काइंडली अपनी लाइव में जरूर दे, चाहे उसमें मुझे 10 गालियां भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गालियां चिपकती नहीं है। तो कीजिए, चलिए पद्मा जी आप काफी देर बात से बैठी कीजिए, हैं। मैं जरा पानी पी लूं, तो शायद अब आप मैं बिल्कुल सवाल नॉर्मल करूंगा हो गए, पद्मा जी ठंडे पड़ आपको। जाइए। हाँ जी, मुस्कुराइए भाई, थैंक यू सो मुस्कुराइए मच। बेटा, हाँ कल से थोड़ी मुस्कुराहट उधार ले लीजिए, शरारत मुझको दे दो। हैं? हाँ, मुस्कुराने से ही प्याज तो तो मसला हुआ लगता है था। अंदर के मेरी पीछे चला मुस्कुराहट से गया। तो मसला हुआ था। मेरी मुस्कुराहट से तो उनको मसला हुआ था क्यों नहीं कि करा हमारी प्याज महिलाओं को फ्राई में, बिठा ये कर बताओ। मुस्कुराते। नहीं बन गए। पहले फैसल ये जी। बताओ क्यों नहीं आया, आपको लिंक तो भेजा था हमने, आप क्यों नहीं आए रात? किनको लिंक भेजा था? रात फ्याज की लाइव में आप मुझे क्यों नहीं लिंक आए? भेजा लिंक था। तो उन्होंने आपको भेजा। हाँ भेजा था, मुझे सामने लिंक उन्होंने नहीं आया, मैंने देखा है, मुझे लिंक नहीं आया। अरे उन्होंने फोन उठा के कहा मैं लिंक भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे आप साथ मैंने उनको कहा था कि फैसल को भी बुलाओ, तो नहीं, मुझे कोई उन्होंने लिंक नहीं आपको आया, मैंने नहीं देखा लिंक। अच्छा भाई, ये नहीं आया, वकीलों की मुझे लिंक जबान नहीं है, हम आया। क्या कर सकते हैं। चलिए उनको अभी देख लेते हैं, अभी उनको और क्या करें। अरे फैसल भैया, ये 64 वाली भी प्रेग्नेंट है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह समद। बड़ी आपने मेरे साथ की थी, हैं? वो कहते हैं बहुत ना, आपने मेरी भी पिटाइयां की जेड़ा हैं, जरा पारो बात वही की जाइए। लाल है। ओ जी उनके हाँ, घर में जिसको देखो प्रेग्नेंट है। हाँ, सही कह रहे हैं, थैंक यू बिल्कुल जी सही फौजिया कह रहे हैं। मेमन साहबा, बहुत शुक्रिया आपका आने का। हाँ मैं भी बस उठ रही मैं हूँ चाहता हूँ और कि आप पद्मा पद्मा जी जी थोड़ी से सी बात बात करें, सम अप करें, क्योंकि टाइम है हमारे पास शॉर्ट। करिए। हाँ जी मैं भी उठ पद्मा रही जी, हूँ, नमाज का टाइम हो आपको गया। कभी पाकिस्तान के थैंक यू चैनल्स पर आकर चले, ओके ओके, पद्मा जी आपको कभी पाकिस्तानी चैनल्स पर आकर इंसल्टिंग बिहेवियर, रूड बिहेवियर, गलत किस्म का कुछ कभी ऐसा फील हुआ है तो आप जरूर उसका गिला शिकवा हमारे साथ करें। नहीं, मैंने कल भी शाही जी के लाइव में मैंने बोला था कि जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, मतलब आज तक मैंने
आप सब लोग यूट्यूबर्स, मैंने कभी आप लोगों ने इंडिया के बारे में बोला नहीं, किसी के बारे में बोला नहीं, इंडिया से ही चालू हो गया है, क्योंकि वो बोल रहे थे स्टार्ट से धीरे धीरे ये वो, बट आप लोगों ने कभी भी नहीं बोला ना, आप फोर्स करते हैं। हम तो अपने मन से आते हैं, और वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि आप भी सेम उसमें लड़ रहे हैं और हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जो बातें करते हैं, इंसान, हम लोग इंसानियत के इससे आ रहे हैं। मैं तो आप लोगों को इंसान समझती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आप पाकिस्तान का, ना इंडिया का मैं समझती हूँ, ना मैं ऑस्ट्रेलियन समझ रही हूँ खुद को। हम इंसान है तो इंसान के लाइफ में हम लोग जाते हैं। तो मुझे कभी भी फील नहीं हुआ, जो हैदर भाई के साथ है अभी भी, उनको कभी भी फील, वो आज भी बोलते हैं कि आप लोगों ने कभी इंसल्ट नहीं किया, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, बहुत लहजे से बातें करते हैं आप, और ये तो सच है, ये प्रूफ है 100%। तो मैं आज भी बोलूंगी कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोगों के लाइफ में मैं आती हूँ, क्योंकि जो हम बातें करते हैं वो लॉजिक और रियल बातें करते हैं, और हम किसी को हार्म नहीं करते, हम किसी को गाली देते हैं, तो हम लोग रियलिटी में बात करते हैं। तो कुछ लोग गलत सोचते हैं, कुछ वो सोचते हैं, बट मुझे तो लगता है कि हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम आके आप लोगों के लाइव में, और हम लोग हैप्पीली आते हैं। तो मुझे मंजू गोस्वामी और जितने भी आते थे सब लोग बोलते हैं कि जो अभी हैदर भाई के साथ ट्रूली है, कि कभी हमें ये नहीं हुआ कि आप लोगों ने इंसल्ट किया, ये किया, वो तारीफ ही करते हैं। उल्टा ये सब गालियां सब हो रही थी, तो वहां भी परुल और वो मेघवाल जो है, वो दोनों है ना साथ में अभी, वो लोग भी बोलते हैं ना कि आप लोग अच्छा बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो ये तो रियलिटी है, ये ट्रू है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपने देखा होगा कि परुल के साथ जब हुआ तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा वीडियोस बनाई। जब सीमा ने परुल को गलत बोला तो हमने परुल का ना सिर्फ साथ दिया, स्टैंड किया, उसके लिए स्टैंड लिया पूरी तरह से, लिटरली। यानी मतलब जितने भी इंडिया के लोग हैं, जब कविता जी के साथ जब इन्होंने बहुत बुरा किया, उनके मैसेजेस हमें आए, हमने उनके लिए लाइव दी, और उनको कई दिन हमने बोला भी कि आप बेशक लाइव पर ना आए। उसकी रीजन ये है कि हमारा मकसद कभी भी किसी को इंसल्ट करना या किसी को डिग्रेड करना, या अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको हवा देना नहीं रहा। हमेशा ये कोशिश की है कि रिस्पेक्ट, अगर अपने इज्जत और एहतराम के साथ वो आए हैं तो वो याद रखें कि हम किसी के साथ यहाँ पर जो टाइम हमने गुजारा है वो कितनी रिस्पेक्टफुली गुजारा है। तो ये पूरी कोशिश रही है, मेरी, शाहिद भाई की, फयाज रामे साहब की, हम सबकी हमेशा ये कोशिश रही है। और अगर ये स्टार्ट भी हुआ तो उस तरफ से ही हुआ, और इतना बुरी तरह से स्टार्ट हुआ कि आपने अब्यूज करना, फिर रूड बिहेवियर, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करना। तो थिंग्स आर नॉट दैट वे, जो कि हमने आज भी मैं बात कर रहा था कि हमने जब भी लाइव्स की थी, स्टार्ट में जब भी लाइव सेशंस होते थे, लर्निंग का इतना मौका मिलता था, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अदालती मामलात, बहुत कुछ यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड होता था, लोगों को समझ आती थी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते थे, एंड दे फील फ्री टू ज्वाइन अवर लाइव्स, क्योंकि उनको ये पता होता था कि यहाँ पर जो भी बात होगी लॉजिकल होगी, कोई चैनल्स को ग्रो करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कोई फेक किस्म की गुफ्तगू नहीं होगी, कभी भी इस तरह नहीं किया। और इसी वजह से मोमिन मलिक साहब भी हमारे चैनल्स पर आना इजीली बहुत अच्छा समझते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं और गाइड भी करते हैं। द रीजन यही रही है कि उनको लगता है कि यहाँ पर कभी भी कोई इस किस्म की बात नहीं होगी जो कि बिलो द बेल्ट बात की जाएगी। तो आप आज भी देखें कि हमने जितनी भी दरमियान में, इससे पहले भी गुफ्तगू होती रही है, खुद लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था, और मैं खुद पीछे हट गया कि ये काम ठीक नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे लेकिन उनको गलत तरह से यूज किया गया, गलत वे में यूज किया गया, उसका मुझे सख्त अफसोस है कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छी तरह से ही डील करना चाहिए। पद्मा जी, कई बार ऐसा हुआ, मैंने आपको गाइड किया कि अब आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करनी है, हमने बैकडोर डिस्कस किया इस चीज को लेकर। रीजन कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो मैं ऑन करता हूं, ये शायद भाई ऑन करते हैं, हम लोग ऑन करते हैं कि एक लेडी अपना टाइम दे रही है, अपने घर बार से वहां से आके हमारे साथ जुड़ रही है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना कि हमें जबरदस्ती लेना है, हमें उनको बाय फोर्स बुलाना है कि नहीं जी आए आए, क्या हो गया। हमेशा कोशिश रही है कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही हो तो आप बेशक चंद दिन चैनल पर ना आए,
और ये काम हमने कई बार गोस्वामी जी को भी समझाया, कविता जी से भी जब बात हुई है तो उनको भी यही कहा कि ठीक है आप बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन ये ना हो कि कहीं आपको थोड़ा सा जो है वो इंसल्टिंग। लेकिन अब ऐसा हो गया है, वो कहते हैं ना हार्डशेल होने वाली बात हो जाती है कि वो भी चीजें असर ही नहीं करती। जब एक बंदा एक बार बात करता है, 2 बार करता है, फिर लगता है कि इसका लेवल ही इतना है, इसको इससे ज्यादा बात करना ही नहीं आती, इसको गाली के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। तो हकीकत बात यह है कि वो फिर बंदा जो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है जी, हार्डनेट वाली बात है, जो मर्जी कहते रहो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। जी शायद भाई इसको सम अप करें और वाइंड अप करते हैं इसको। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जी प्लीज हाँ, मैंने ये भी कहा था कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को संभाला है, ना कभी नीचे गिराया ना कुछ। बट हमारे यहाँ पे सब यूट्यूबर्स एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को नीचे गिराना, और एक साथ नहीं है। आप लोगों में एक साथ मतलब रहते हैं आप लोग, मैंने देखा आप जितने भी लोग हैं सब एक साथ मतलब है। बट हमारे यहाँ पे इतने चेंजेस आ गए हैं कि सब ग्रुप्स बढ़ गए हैं, सबको नीचे गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए ऊपर नहीं उठाते हैं। तो आप लोगों में ये बहुत अच्छी क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग एकजुट रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। परंपरा हमारे बोल यहाँ तो दे, देखा आप स्थिति बोल दे, इस तरह कर कभी कोई वर्ड होता है थिंग्स। हाँ, खासियत है ना मेरे ख्याल से। हाँ, आप लोगों में ये खासियत है कि आप लोगों ने एक साथ एकजुट रहे हैं। पर हमारे यहाँ सब बढ़ गए हैं। कोई मतलब जो हैदर भाई के साथ था वो कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। बट जो भी लोग हैं बहुत जेन्युइन लोग हैं वो, तो वो साथ में है। बट बाकी तो सब बढ़ गए इधर उधर, क्योंकि एक दूसरे इंडिया में ही एक दूसरे को नीचे गिरा दिया वो लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग की तरह होना चाहिए जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बातें भी करते हैं। आप लोग तो इतनी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को ब्लेस करते रहते हैं ऑलवेज। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत मतलब सीखना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता उनको सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, फैसल भाई को कहीं जाना है तो फैसल भाई भी वाइंड अप करेंगे मेरे ख्याल में। और कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दिन आप सम अप करें और इसको वाइंड अप करें। हाँ, कल से मैं यही कह रहा था, कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक दिन फैसल भाई के चैनल पे, एक दिन मेरे चैनल पे, एक दिन रामेश साहब के चैनल पे पाकिस्तानी टाइम 9:30 पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आधे घंटे का लाइव जरूर किया करें। और बाकी जिसकी जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो उस तरह करते रहेंगे। लेकिन हम जो पहले कर रहे थे 1 to 1 भी अगर करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे पाकिस्तानी टाइम। तो साथ जुड़ेंगे। और हाँ, जो गंदे लोग हैं उनको घर तक छोड़ के आएंगे आखिर तक, जब तक एक्सपोज नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अपना ध्यान ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, आपकी थैंक यू सो मोहब्बत